मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल बुधवार 2 अप्रैल की रात 2 बजे लोकसभा से पास हो गए। इस बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े हैं तो विरोध में 232 मत पड़े। जी हां, इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। इस बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही। पार्टी की ज्यादातर मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध किया है। जी हां, इसी कड़ी में जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी पर ही निशाना साधते हुए कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में सेक्युलर और कॉमनल सब नंगे हो गए। बिल की कॉपी आने के बाद बहुत जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। जी हां, गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लीगल सेल से सलाह लेंगे। बलियावी के अलावा जेडीयू की मुस्लिम नेताओं में एमएलसी गुलाम गौस, एमएलसी खालिद अनवर, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सलीम परवेज, पूर्व सांसद अशफाक करीम और अशफाक अहमद इसका विरोध करते रहे हैं। जी हां, एमएलसी गुलाम गौस पहले से ही बिल को वापस लेने की मांग करे। वहीं सलीम परवेज ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की जाएगी और हम मुस्लिम संगठनों के साथ हैं। जी हां, जेडीयू की ओर से वक्फ बिल का समर्थन करने के कारण बलियावी के नजदीकियों का कहना कि वो जेडीयू छोड़ने का भी फैसला उसके नेता ले सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पास कराने में सफल रही है। जी हां, निचले सदन में बिल पर बुधवार को वोटिंग हुई। पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े। बीजेपी भले ही बिल को पारित कराने में कामयाब रही है, लेकिन इसमें विपक्ष की ताकत भी दिख गई। जी हां, बात चाहे राज्यों की चुनाव की हो या संसद में अडानी का मुद्दा, विपक्ष इन पर बिखरा हुआ था। लेकिन मुसलमानों के वक्फ वाले मुद्दे पर पूरा विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। इस मुद्दे ने वो कर दिखाया है जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और शरद पवार हाल में हुए राज्यों में चुनाव में नहीं कर पाए थे। जी हां, ये सब कुछ होने के बाद 2 अप्रैल को बिल को लोकसभा में पेश किया गया। जनता दल और टीडीपी की रुख के बाद ये तो साफ हो गया था कि बिल को पास कराने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और हुआ भी यही। विधेयक का पारित होना बीजेपी के लिए जीत तो है ही, वहीं उसके विरोध में 232 वोट पड़ना विपक्ष का हौसला बढ़ाने वाला है, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में हुए चुनाव में मिली हार के बाद उसका आत्मविश्वास गिरा हुआ था। जी हां, इंडिया गठबंधन की पार्टियां बिखरी हुई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे प्रमुख दल अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली में विधानसभा चुनाव तक वो साथ में नहीं लड़े। लेकिन अब माना जा रहा है कि तस्वीर बदलेगी और 232 का आंकड़ा उसके लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। जी हां, विपक्ष पूरे होमवर्क के साथ बुधवार को लोकसभा में उतरा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने विधेयक को असंवैधानिक और मुसलमानों की जमीन हड़पने वाला बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को कल गुरुवार को 12 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित कर दिया है। इसमें 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया। जी हां, इस विधेयक को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध जताया है और सरकार पर तीखा हमला बोला। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को टारगेट किया है। जी हां, कांग्रेस सांसद ने पोस्ट कर लिखा, माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप कल रात भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे थे, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री रात के 2 बजे तक संसद चला रहे थे। जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फिर से मुसलमानों के नाम का सहारा लेना पड़ा सरकार को। वहीं समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, देश की संसद रात के 2 बजे तक चल रही थी और उधर रात को 1:30 बजे अमेरिका 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को ये समझना चाहिए कि ये
वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। वक्फ संशोधन विधेयक पर एक तरफ राज्यसभा में बहस चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। जी हां, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने शून्यकाल के दौरान कहा कि ये सर्वविदित है कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा हुआ है। जी हां, असल में राहुल गांधी ने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध समान होने चाहिए, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीमा की पुरानी स्थिति बहाल हो और भारत की जमीन वापस मिले। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार चीन से भूमि वापस लेने के लिए क्या कर रही। इसके साथ ही उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि हाल ही में उन्होंने विदेश सचिव को चीनी राजदूत के साथ केक काटते देखा, जो उन्हें चौंकाने वाला लगा। 20 जवान शहीद हुए और हम उनके साथ केक काट रहे हैं। उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 टीचरों एवं अन्य स्टाफ की भर्ती को अवैध घोषित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। जी हां, इस मामले में भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा तो वहीं सीपीएम का कहना कि सरकार को तुरंत खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जी हां, इस बीच ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने फैसले पर ही सवाल उठा दिए। ममता ने कहा कि मेरे मन में न्यायपालिका के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन हम इस जजमेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने इस दौरान भाजपा पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती कि पश्चिम बंगाल का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए। जी हां, उन्होंने कहा कि बंगाल के तो पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में। भाजपा बताए कि आखिर मध्य प्रदेश के व्यापम केस में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कौन कौन जेल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि 26,000 अध्यापकों और अन्य स्टाफ की भर्ती में गड़बड़ी हुई है और ये दागी प्रक्रिया रही, इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाता है। विरोध के बीच लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल 2024 पास हो चुका है और राज्यसभा से मुहर लगने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में वक्फ की संपत्ति और उसके प्रशासनिक ढांचे को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। जी हां, भाजपा सहित एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता वक्फ बिल संशोधन को सही बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता भाजपा पर निशाना साधने में जुटे हैं। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वक्फ संशोधन बिल के जरिए भाजपा पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जमकर आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने वक्फ संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी सुनियोजित रूप से इसके जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही। उन्होंने कहा कि 2013 में हुए संशोधन के लिए बनी जेपीसी में कांग्रेस के अलावे बीजेपी और अन्य दलों के भी प्रतिनिधि शामिल थे। आखिर क्या नौबत आ गई कि इसमें संशोधन करना पड़ रहा है। कांग्रेस आज के दौर में मंडल कमंडल की राजनीति की तर्ज पर बीजेपी से टकराने को तैयार है। अब कांग्रेस ने बिहार के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, जिसमें राहुल गांधी के नारा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को कमोबेश लागू करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। जी हां, राहुल जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस संगठन में इस दिशा में कदम उठाने के बाद अब बिहार के जारी 40 जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट में कौन किस जाति से हैं। जी हां, कुल मिलाकर राहुल लगातार हिंदुत्व की काट के लिए जाति की सियासत पर दांव लगाते दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जब बिहार के दौरे पर गए थे तब उन्होंने अपने भाषण में साफ कर दिया था कि कांग्रेस अब बिहार में सवर्ण के साथ अति पिछड़ों और दलितों को जगह देने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा क्योंकि हमारा पक्ष संवैधानिक तथ्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी
जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी बिल का विरोध करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ है। जी हां, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी के 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा आन पड़ा है। इतनी वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इनके मामलों में अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेने की अधिकृत होंगे। वहीं वक्फ बोर्ड जिन 57,792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, ये संपत्तियां भी अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।